ऐ अशरफे ज़माना ज़मानाए मदद नुमा, आमीन आमीन। दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोए माँ। हम पे अहमद का हो साया और अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। शिरक था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, नुक्ता चीन लोग हो गए इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर तफतवा पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सुवाला ही गया। सूरते तस्कीन से निकले दिल से माफ से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर माहताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राहे ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो हैं फूल खारों को गुलतर कर दिया। कौम के ईमा व हुर्मत के निगहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद ऐ मुफ्ती अहमद रजा खा जिंदाबाद। बहारें झूमती है नूर का सावन बरसता है, नबी के जिक्र की खुशबू से हर आलम महकता है। सुराका से कहा सरकार ने हिजरत के मौके पर, कलाई में तुम्हारी सोने का कंगन महकता है। लुआबे पाक जिस बर्तन में डाला मेरे आका ने, जनाबे हजरते जाबिर का वो बर्तन महकता है। जहाँ पे जाके बैठी ऊँटनी शाहे दो आलम की, अबू अय्यूब अंसारी का वो मस्कन महकता है। तमामी औलिया की गर्दनों पे है कदम जिनका, जवानी तो जवानी गौस का बचपन महकता है। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ सबसे पहले हुजूर आका ए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, नाएबे परवरदिगार, शाफ़िए रोज़े शुमार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाले, शफाअती लि अहलिल कबाइर का नग़्मा जा फिज़ा सुनाने वाले, मक्का वाले ला मक्का वाले, अरब वाले अजम वाले, रूहे फिदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में हदीए दुरूद पेश करे और पढ़े बआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बुल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतुल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, सरे शाम से लेकर के अब तक कई नाते आप हज़रात ने समाअत फरमाई। मेरे बाद बहुत सारे उलमाए किराम, खुतबाए कराम, शोराए इस्लाम आपके माबैन यके बाद दीगरे हाजिर होंगे। मैंने कुरान पाक की एक बहुत ही मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारका व तआला अपने पाक कलाम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह तबारका व तआला का बड़ा एहसान हुआ इंसानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। ये सीधा और साधा तर्जमा। और मैं ज्यादा देर के लिए नहीं आया हूँ, बस आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर ले। आप देख रहे हैं कि लोगों ने मिलकर के, गांव वालों ने मिलकर के, अतराफो अकनाफ के लोग मिलकर के इस जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशिरा का इनेकाद किया गया है। वजह क्या है, जरूरी क्या थी कि इस्लाह मुआशिरा जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया जाए। इंसान सोच सकता है, वो पूछ सकता है, इतना रुपया खर्च करने की जरूरत क्या है, इतने रकम को उलमा पर खर्च करने की हाजत क्या है। तो आपको स्टेज से जवाब मिलेगा, कौम की इस्लाह करने के लिए,
कौम के ईमान की हिफाजत के लिए, कौम के ईमान के रहनुमाई करने के लिए लोग उलमा को बुलाते हैं ताकि आपके ईमान की हिफाजत हो, आपके ईमान की बुनियादें जो कमजोर हो रही हो उसकी तकमील के लिए उलमाए किराम को बुलाया जाता है और वो कुरान और हदीस की रोशनी पर गुफ्तगू करके आपके ईमान और आपके कल्बो जिगर की वो इस्लाह करते हैं। हजरात देखिए, अल्लाह तबारका व तआला ने हमें और आपको इस रोए जमीन पर पैदा फरमाया। अल्लाह तबारका व तआला अगर चाहता तो हमें और आपको हजरत आदम अला नबियाना अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की उम्मत में पैदा करवा सकता था। अगर अल्लाह तबारका व तआला चाहता तो हमारी और आपकी तख्लीक हजरत मूसा पैगंबर की कौम में हो जाती। अल्लाह तबारका व तआला अगर चाहता तो हमें और आपको हजरत ईसा पैगंबर की उम्मतियों में दाखिल फरमा देता। मगर अल्लाह तबारका व तआला ने ना तो हमको हजरत आदम की उम्मत में पैदा फरमाया, ना हजरत मूसा की उम्मत में पैदा फरमाया, ना तो हजरत दानियाल की उम्मत में पैदा फरमाया, ना तो हजरत सुलेमान की उम्मत में पैदा फरमाया, ना तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारका व तआला ने हमारे और आपकी जब तख्लीक फरमाई तो किसी और पैगंबर की उम्मत में हमारे और आपकी तख्लीक अल्लाह ने नहीं की, बल्कि अल्लाह ने हमारे और आपकी तख्लीक अगर फरमाई है तो उस रसूल के जिम्मे करम में हमें और आपको दाखिल किया है। जो रसूल हजरत आदम से आला है, वो रसूल जो हजरत मूसा से आला है। नारे तकबीर, इब्राहिम वलमाए अहले सुन्नत जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारका व तआला ने हमें और आपको उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमा करके अल्लाह तबारका व तआला ने एहसान अजीम फरमाया। ये अल्लाह का एहसान है और कुरान का ऐलान है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरे नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज़ शुमार नहीं कर पाओगे। उसी कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। उसी कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की दी हुई नेमत का खूब खूब चर्चा करो। हजरात, अल्लाह तबारका व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया मगर एहसान नहीं जताया। हमें और हमारे और आपकी तख्लीक फरमाई मगर अल्लाह तबारका व तआला ने एहसान नहीं जताया। आसमान का शामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया। जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया। चांद की चांदनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। सूरज की रोशनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। कहकशा के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। चलने के लिए पाँव में सकत अता की मगर एहसान नहीं जताया। बोलने के लिए ज़बान में कुव्वते गोयाई अता की मगर एहसान नहीं जताया। यूं ही अल्लाह तबारका व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजकर एहसान अजीम फरमाया मगर परवरदिगारे आलम ने कहीं ये नहीं फरमाया, ऐ लोगों, मैंने आदम को सफीउल्लाह बना के भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। नूह को नजीबुल्लाह बना के भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना के भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। इस्माइल को सफीउल्लाह बना के भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। और मैंने ईसा को रूहुल्लाह बना के भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। नहीं नहीं, मगर जब बारी आई है मुहसिन इंसानियत की, जब बारी आई है अमीना के लाल की, जब बारी आई है अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की, तो परवरदिगारे आलम ने कुरान मुक़द्दसा में लक़द मन्नल्लाहु फरमाकर सरकार की अज़मत का परचम लहरा दिया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी पर एहसान जताकर आपको सारी मखलूक में बुलंद और बाला मर्तबा अता फरमा दिया। इसीलिए सरकारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐ बेपनाही से ऐ बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत। अच्छी गुफ्तगू है कारी साहब। थोड़ा सा इको दे दीजिए और आवाज बुलंद कर दीजिए, ये आवाज खींच रहा है। मेरे पैगंबर की विलादत हुई कि आलम में इनकलाब बर्पा हो गया, कुफ्र शिर्क के बादल छट गए, जुल्म और ज़्यादती की आंधी थम गई, ताकत और कुव्वत का बेजा इस्तेमाल बंद हो गया, औरतों को बावकार मकाम मिल गया और बच्चियां खैर और बरकत का पैगाम बन गई। हजरात, जिस रसूल के कदमों की बरकत ने ज़र्रों को आफताब और गुलामों को इमाम बना दिया, भला उनके कदरों मंजिलत का अंदाजा कौन लगा सकता है। डॉक्टर इकबाल ने अपनी शायरी में एक नक्शा खींचा था कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, हमें चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। हज़रात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की जात है। एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत कतादा है, हजरत कतादा रदियल्लाहु ताला बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ऐ मेरे पैगंबर, एक जालिम ने तीर मार दिया है, तीर की लगने की वजह से मेरे एक आंख का ढीला बाहर आ गया है। हजरात, वो कतादा सहाबी रसूल आंख के उस ढीले को लेकर के मेरे पैगंबर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे आंख अता कर दीजिए ताकि मैं दोबारा जन्म में जाऊं, इस्लाम के तहफ्फुज़ व बका के लिए, कुरान के तक़द्दुस के हिफाजत के लिए मैं इन जालिमों से दोबारा लड़ूंगा। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ कतादा, तुम्हें आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजरात, हजरत कतादा है, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जन्नत की गारंटी तो आपने ली है, जन्नत आप अपने कर्म से दे दीजिए और कतादा के मांगने से आंख अता कर दीजिए। इसीलिए तो बरेली के सरजमीन से हुजूर ताजुश शरिया पुकार उठे, जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार को है, जिसको जो चाहे अता। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहिए करिएगा, बच्चे गुफ्तगू है भाई, वाह वाह वाह। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आज आप लोग पैसा भले ना दीजिएगा, मेरी गुफ्तगू आप सुन लीजिएगा, इसलिए कि इस दौर में हमारे और आपके ईमान की इस्लाह की जरूरत है। आज मसाजिद में तकरीरें हो रही हैं, खानकाह में तकरीरें हो रही हैं, मिंबर पर तकरीरें हो रही हैं, मगर कौम गुमराहियत की तरफ मुंतकिल होती जा रही है। आज मुसलमानों के घर से हजारों हजार लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके मुर्तद बन चुकी हैं। मुअद्दिन मोहम्मद साहब, जो कि ये पुराने जमाने के हैं, ये बहुत दूर अंदेश मामला इनका है, ये बखूबी जानते हैं। आज मुसलमानों का जो माहौल है, जो आज मुसलमानों का हाल है, आज हर जगह मुसलमानों के दाढ़ियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके टोपियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके मसाजिदों पर हमले किए जा रहे हैं, खानकाहों पर हमले किए जा रहे हैं। वजह क्या है, मामला क्या है? तो उसकी वजह यह है कि हमारे दिल में मौत का ख्वाब बच चुका है। ईमान की हरारत जो हमारे और आपके दिल में होनी चाहिए, वो ईमानी हरारत हमारे और आपके अंदर मौजूद नहीं है। आज हर जगह हम और आप मारे जा रहे हैं। एक नया फितना दौरे हाजिर में और जन्म ले चुका है। दौरे हाजिर में एक नया फिरका और जन्म ले चुका है। आज कुछ दिन पहले बरेलवी सुन्नी उलमाए किराम से और मौलाइयत, ये एक नया फिरका निकला। सिर्फ हजरत अली को मानेंगे,
ना तो हजरत अबू बकर को मानेंगे, ना तो हजरत उमर को मानेंगे, ना तो हजरत उस्मान को मानेंगे। अमे तू कौन होता है कि सहाबा को अलग करके हजरत अली का दामन पकड़ चुका है? जब मेरे पैगंबर ने अपने दहलीज से अबू बकर को नहीं भगाया, उमर को नहीं भगाया, अरे अबू बकर आए सदाकत का ताज पहना दिया, उमर आए अदालत का ताज पहना दिया, उस्मान आए सखावत का ताज पहना दिया, इमाम हसन आए इमामत का ताज पहना दिया, और जब इमाम हुसैन आए तो शहादत का ताज पहना दिया। जब हुजूर ने अपने दहलीज से सहाबा को नहीं भगाया, सहाबा को कुछ गलत नहीं कहा, तुम कौन होते हो हजरत अली के दामन को पकड़ करके सहाबा की शान में गुस्ताखियां करने वालों? एक बात और सुनो मुअद्दिन मोहम्मद साहब, ईमान सबके हिस्से में नहीं आती, ये भी जान लीजिए। अबू जहल सड़ा हुआ काफिर, उसका सगा बेटा इकरमा जन्नती साहबी रसूल, हजरत नूह पैगंबर अल्लाह के नबी, उनका सगा बेटा किनान जहन्नमी, हजरत अमीर माविया जन्नती साहबी, उनका सगा बेटा यजीद जहन्नमी। ऐसा नहीं है कि बाप वली हो तो बेटा भी वली हो, ऐसा नहीं है कि बाप आलिम हो तो बेटा भी आलिम हो, ऐसा नहीं है कि बाप परहेजगार हो तो बेटा परहेजगार हो। ये मामला क्या है? कभी हुजूर की शान में गुस्ताखियां, कभी अज़वाजे मुतहहरात की शान में गुस्ताखियां, कभी सहाबा की शान में गुस्ताखियां। हजरत अली की एक रवायत जो हजरत अली को मानते हैं वो बहुत तेजी के साथ बयान करते हैं, हालांकि उस पर हम भी अमल करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उस वाकयात के मुनकिर हैं, माज़अल्लाह, उस वाकयात के हम मुनकिर नहीं है। वो जुमला, वो वाकया क्या है कि जिस जगह अली का जिक्र हो चेहरा खिल जाए तो समझ जाना मोमिन, चेहरा मुरझा जाए तो समझ जाना वो मुनाफिक है। मगर हजरत अली ने एक मौके पर यह भी इरशाद फरमाया था, कुछ लोग मेरी मोहब्बत में ईमान वाले होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर गुमराह। वो सिर्फ हजरत अली को मानेंगे, किसी सहाबी को नहीं मानेंगे। वो सिर्फ हजरत अली को मानेंगे। कातिबे वही हजरत अमीर मादिया माज़अल्लाह गालियां देते हुए नजर आ रहा है, और वाकया क्या पेश करते हैं कि उनका सगा बेटा यजीद, तुम हजरत अमीर मादिया को उल्टा सीधा कहते हो। एक जुमला लो, जश्ने गौसुल वरा से हजरत अली ने जिस माविया से सुलह कर लिया उससे हम जंग नहीं करेंगे, और इमाम हुसैन ने जिस यजीद के साथ जंग कर लिया उससे हम सुलह नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर। ये बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। नेट का जमाना है, आप लोग सुन लीजिए और ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आइए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लदीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे और जिस तरह पहले वाली कौमों पर अज़ाब आई थी तुम पर नहीं आएगी, उन्हें खुशियों ने
घेर लिया था, तंगियों ने जकड़ लिया था। फिर ईमान वाले और रसूल ये कह बैठे, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ मेरी मदद बहुत करीब। हम हजरत अली को तुमसे ज्यादा मानते हैं, सिर्फ तुम हजरत अली को मानते हो। हमारे एक हाथ में दामने सहाबा है तो एक हाथ में अहले बैत का दामन है और सीने में कुरान की तालीम है। मेरे पैगंबर ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, ना हम किताबुल्लाह को छोड़ेंगे ना अहले बैत रसूलुल्लाह को छोड़ेंगे। हजरत मैं आपको बताऊं, जहां तक के हजरत अली की बात है, तुम हजरत अली को सिर्फ पकड़ करके बैठे हो। सुन्नी सहीहुल अकीदा तमाम सहाबा को मानता है, तमाम सहाबा जो है अल्लाह के हबीब के सहाबी हैं, वो सितारों के मानिंद हैं। हजरत मैं आपको बताऊं, हजरत अली की जात है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद में कहता है, ऐ अली, मैं एक सवाल आपकी बारगाह में लेकर के आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बाबुल इल्म हैं, आप शेर खुदा हैं। अच्छा, कई दिनों से वो अपने दिमाग में ये सवाल पैदा कर रहा था और इस तरीके से वो सवाल पैदा किया कि हजरत अली को इसी सवाल पर उनको मैं फंसाऊंगा। हजरत जब हजरत अली की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, ऐ अली ये बताइए, एक कुत्ते ने एक बकरी के साथ जना कर दिया, बहुत गौर से सुनिएगा, और बकरी के पेट से बकरी का बच्चा पैदा हुआ। ऐ अली, अगर आप बाबुल इल्म हो तो बता दीजिए उसका गोश्त हलाल है या हराम? बकरी का बच्चा हलाल है या हराम है? हजरत अली ने इरशाद फरमाया, देख वो चलता कैसे है, बकरी की तरह चलता है या कुत्ते की तरह चलता है? हजरत उस शख्स ने कहा, ऐ अली, कभी कभी वो बकरी की तरह चलता है और कभी कभी वो कुत्ते की तरह चलता है। हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि देख वो बैठता किस तरह है, बकरी की तरह बैठता है या कुत्ते की तरह बैठता है? उसने कहा, ऐ अली, कभी कभी वो कुत्ते की तरह बैठता है, कभी कभी वो बकरी की तरह बैठता है। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, देख वो खाता किस तरह है, बकरी की तरह खाता है या कुत्ते की तरह खाता है? हजरत उस शख्स ने कहा, ऐ अली, कभी कभी वो कुत्ते की तरह खाता है, कभी कभी वो बकरी की तरह खाता है। जब ये जुमला हजरत अली ने सुना, हजरत अली को चला लाया और इरशाद फरमाया, बाबुल इल्म ने, ऐ सवाल पूछने वाला, आप उस बकरी के बच्चे को ज़बा कर और उसका ओझड़ी निकाल करके देख कि उसका ओझड़ी कुत्ते की तरह है या बकरी। अब वो कैसे कह सकता है कि एक बार ज़बा किया तो कुत्ते की तरह निकला, दूसरी मर्तबा ज़बा किया तो बकरी की तरह निकला? अब नहीं कह सकता। यही हजरत अली है। आपकी जुल्फकार को एक यहूदी लिया, कहा, अली, मैंने सुना इस तलवार को अगर पहाड़ पर वार कर दो तो पहाड़ सुरमा बन जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाती है। हजरत अली ने फरमाया, तूने सही सुना, का तलवार मुझे दे दी। हजरत अली ने तलवार उसके हवाले किया, उसने एक दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं, दीवार के अंदर कुछ सकत्तारी नहीं हुआ। कहे, अली, आप तो कहते थे ये पहाड़ के चट्टानों को हिला देती है, इसको अगर वार कर दो तो पहाड़ सुरमा बन जाए। ऐ अली, इसको मैंने एक दीवार पर वार किया, दीवार हिली तक नहीं। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, जालिम, अली ने तुझे अपनी तलवार दिया है, अली ने तुझको अपना बाजू थोड़ी, अली ने तुझको अपना बाजू थोड़ी दिया। यही अली है जिनके बारे में मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर कोई शख्स 100 मरतबा पैदल हज करे और ओहद पहाड़ के
के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सफा मरवा के दरमियान मजलूमियत के आलम में मर जाए, अगर उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है तो वो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू नहीं। बस आखिरी बात 2 मिनट के अंदर खत्म। यही हजरत अली है। आप तशरीफ ले जा रहे थे, उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई। हजरत अली ने जब हजरत अबू बकर को देखा, देखो सहाबा में इख्तिलाफ नहीं था, तुम कौन होते हो कि अव्वल नंबर पर खलीफा में अली है, जब हुजूर ने अव्वल नंबर पर अली को खलीफा नहीं बनाया, तुम कौन हो। जब मुलाकात हुई तो हजरत अली ने जब हजरत अबू बकर को देखा तो मुस्कुराने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप मुझे देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं, वजह क्या है। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीमात इरशाद फरमा रहे थे कि ऐ अली, मैदाने महशर में हौदे कौसर उसी को पिलाना जिसके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। जिसके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मुस्कुराए। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। नहीं पता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला, शायर अहले सुन्नत जनाब फिरदौस साहब किबला नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हौज़े कौसर उसी को पिलाना जिसके दिल में हजरत अबू बकर की मोहब्बत होगी। ऐ अबू बकर, इसीलिए आपको देख करके अली मुस्कुरा रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मुस्कुराने लगे। जब आप मुस्कुराए तो फरमाते हैं कि आप क्यों मुस्कुराने लगे, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं अली। ऐ अबू बकर, दोनों में बात हो रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अली, आपने ये सुन लिया कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी उसी को हौज़े कौसर पिलाना, मगर ऐ अली, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि हौज़े कौसर का मैं मुख्तार होगा, जन्नत मेरे कब्जे में होगी, जहन्नम मेरे कब्जे में होगी, हौज़े कौसर मेरे कब्जे में होगा, मगर पिलाने की जिम्मेदारी अली की। बेशक सुभान अल्लाह, पिलाने की जिम्मेदारी अली की होगी। हज़रत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। ये सहाबा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। ऐसे हजरत उमर और हजरत अली का मामला हुआ। हजरे अस्वद के सामने जब हजरत उमर खड़े हुए तो आए हजरे अस्वद, मुझे पता है कि तू जन्नती हजर है, तू जन्नती पत्थर है, ना तू नफा पहुंचा सकता है, ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। हजरत अली उस जगह तशरीफ फरमा थे। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, नहीं, ये जन्नती पत्थर है, ये नफा भी पहुंचाता है और ये नुकसान भी पहुंचाएगा। कहा वो कैसे। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, मैदान महशर में ये वही पत्थर है जो मोमिन के ईमान की गवाही देगा, काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। कहा वो कैसे। जब मैदान महशर बपा होगा तो हजरे अस्वद को अल्लाह ताला इतनी ताकत अता फरमाएगा कि वो इंसानी शक्लो शबात के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होगा और वो लोगों के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही।
ये सहाबा का मामला है और ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जश्न गौसुल वरा का ये प्रोग्राम है। मेरे बाद बहुत सारी तकरीरें हैं, बहुत सारे मेहमान हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला